1857 की क्रांति से पहले ही संथालों ने सरकारी इमारतों और थानों में आग लगा दिया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1857 की क्रांति से पहले ही क्रांति का बिगुल बजा दिया। जी हां, आज की क्लास जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से पूर्व जनजातीय विद्रोह। पिछले क्लास में भी मैंने इससे संबंधित कुछ तथ्य आप लोगों तक जो है पहुंचाया था और आज 1857 की क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ। क्या वजह था, वो क्यों चर्चा में है, या ऐसे तमाम जो है घटनाक्रमों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं यहां आपको बता दूं, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुकी विद्रोह कब और कहां हुआ था। ध्यान रखेंगे, कुका विद्रोह और कुकी विद्रोह दोनों अलग है। कुका विद्रोह जो कि सिख धर्म का धार्मिक विद्रोह है, राम सिंह कुका के नाम से उसका नाम कुका विद्रोह हुआ था, जिसको मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था। यह कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। खासी विद्रोह कब और कहां हुआ था। जाहिर सी बात है, मेघालय के आसपास गारो खासी जनतिया की पहाड़ियां और उस पर पाई जाने वाली जनजातियों को खासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। गडकरी विद्रोह कब और कहां हुआ था, ऐसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। 1857 की क्रांति से पहले जो जनजातीय विद्रोह हुए या आदिवासी विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति से ठीक पहला जो विद्रोह हुआ था, जिसको कि अब इसलिए जो है काफी चर्चा में है, इसलिए जो है काफी चर्चा में है क्योंकि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उसी जनजातीय समूह से आती हैं और उस जनजातीय समूह का नाम है क्या, संथाल। क्या नाम है, संथाल। इसीलिए इसे संथाल विद्रोह या फिर किस नाम से जाना गया, इसे हुल विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, हुल विद्रोह के नाम से जाना गया। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले जो है हुआ था, यानी 1855 में यह शुरू हुआ और 1856 तक चला था। तो आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष पहले कौन सा आदिवासी या जनजाति विद्रोह हुआ था, तो आप कहेंगे संथाल विद्रोह हुआ था। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले कुछ संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा अपने देश की वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं महोदया द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी जनजाति समूह से आती हैं और उनसे यह निवेदन किया गया, क्या संथाल विद्रोह को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। हालांकि उस पर वो क्या निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि हम लोगों के यहां तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां तो कार्यपालिका के हाथों में यानी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। भले ही संविधान में लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन हकीकत इसी का ठीक उल्टा है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो लिखा गया है हकीकत में है नहीं, और जो हकीकत में है वो संविधान में कहीं लिखा नहीं है। बहरहाल आज हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह, जो कि 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष जो है पहले हुआ था। कहां पर हुआ, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि यह संथाल विद्रोह जो है कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि ये संथाल विद्रोह हुआ था कहां पर, तो उन दिनों जो है इसे दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, दमन ए कोह के नाम से इसे जाना जाता था। और वर्तमान समय में इस स्थान को जो है बिहार का जिला है भागलपुर, उसी के आसपास का क्षेत्र, या कह लो कि वर्तमान बिहार झारखंड का जो है ये बेल्ट, बाद में इसका विस्तार जो है सिंह भूमि तक हुआ था, जो वर्तमान में अब झारखंड का हिस्सा होता है। उन दिनों तो सब बिहार ही था, बिहार भी नहीं था तब तो बंगाल के अंतर्गत ये आया करता था। इसके जो नेता थे, यानी नेतृत्वकर्ता कहें तो ज्यादा अच्छा है, नेता कहेंगे तो उन लोगों का संभवतः नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और
कान्हू, इन दोनों लोगों के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कहां पर? तो दमन एको, या कह ले कि बिहार झारखंड का वो बेल्ट जहां पर जनजातीय लोग, खास करके भागलपुर जिला और उसके आसपास का क्षेत्र। ऐसा क्या हुआ कि संथाल लोगों ने अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ बगावत का रुख कर लिया। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, अगर जो है पूछा जाए कि उसके पीछे क्या कारण था, तो उसके पीछे आप कारण बताएंगे क्या? 1793 का अस्थाई बंदोबस्त योजना। कौन सी योजना? स्थाई बंदोबस्त योजना। और स्थाई बंदोबस्त योजना, आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस योजना को जो है किसने शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त योजना जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा? जी हां, वही मैंने पिछले क्लास में बताया था, एकमात्र जो है बंगाल का गवर्नर जिसका मकबरा हिंदुस्तान में, भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त योजना जो है अपने पहले कार्यकाल में लाया गया। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया, इसी को जमींदारी प्रथा के नाम से जो है जाना गया। और इस योजना के तहत जमीन का जो वास्तविक मालिक था उससे जमीन ले लिया गया और जमींदारों को जो है उसका रियल ओनर बना दिया गया, वास्तविक मालिक बना दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त योजना के तहत किसी क्षेत्र के जमींदार को उस क्षेत्र की जमींदारी दे दी जाती थी और वो जमींदार उस जमीन का जो है छोटे छोटे भूखंड को जो है किसानों को आवंटित करता था और किसानों से लगान वसूलने के बाद 1/10 भाग अपने पास से जो है कंपनी को जो है दे देता था। यही जो है जमींदारी प्रथा थी, यही बंदोबस्त योजना थी उस समय की। लेकिन इसके आड़ में जमींदारों के द्वारा गरीब किसानों के साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जैसे बेगारी कराना। बेगारी का मतलब अपने खेतों पर गरीब लोगों से, गरीब कृषक मजदूरों से दिन भर मजदूरी कराया जाता था और शाम को मजदूरी के नाम पर 2 थप्पड़ दे करके जो है भेज दिया जाता था। जो जमीन वाकई उपजाऊ थी, जहां पर अच्छी फसल होती थी, वो जमींदार अपने पास रख लेते थे और जिस जमीन पर जो है सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी जो है फर्टिलाइजर पावर यानी उर्वरक शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, वो जो है पकड़ा दिया जाता था किसानों को। उस पर लगान भी अधिक था और मजबूरी थी, जीना है तो कुछ ना कुछ करना है और कृषि के अलावा और कोई उस समय विकल्प भी नहीं था। और क्या करते? पुलिस की तैयारी नहीं। तो कारण क्या था संथाल विद्रोह का? तो आप कहेंगे अस्थाई बंदोबस्त योजना। अस्थाई बंदोबस्त योजना की वजह से संथाल लोगों ने इसका विद्रोह किया। हुल का मतलब ही होता है क्रांति। क्या होता है? क्रांति। और चूंकि 30 जून 1856 के दिन सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एक विशाल संथाल समुदाय के लोगों के द्वारा अपनी स्वयं की सेना जो है तैयार की गई। तीर धनुष भाला का वो दौड़ था जनजातीय लोगों के द्वारा। हालांकि तब भारत में राइफल बंदूक हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों के पास नहीं था। अगर इन लोगों के पास ये सब चीजें उपलब्ध रही होती तो शायद भारत का इतिहास तो तब कुछ और रहा होता। लेकिन फिर भी बड़ी बहादुरी के साथ इन संथालों ने उस समय के जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का जो है सामना किया। वो अलग बात थी कि सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार करके जो है शूट कर दिया गया, गोली मार दी गई। और पिछले दिनों अपने प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 30 जून के दिन को, किसको? 30 जून को अब किस रूप में मनाए जाने का उद्घोषणा किया गया? जी हां, हुल दिवस। हुल दिवस, हुल दिवस। हुल का मतलब ही होता है क्रांति। यानी 30 जून को अब किस रूप में मनाया जाएगा? हुल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये होगा, वो इसलिए कि आपकी देश की राष्ट्रपति महोदया इस समय जो है इसी समुदाय से बिलोंग करती हैं और देश की राष्ट्रपति हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखा जाता है आगे क्या दिया है।
किट्टूर विद्रोह, यह भी 1857 की क्रांति से वो ठीक एक साल पहले का विद्रोह था। लेकिन किट्टूर विद्रोह 1857 की क्रांति से करीब करीब जो है 30-35 साल पहले की यह घटना है। किट्टूर विद्रोह आप सबको पता है, यह घटना जो है 1824 में हुई थी, 1824 में, और ये चली कब तक, तो आप कहेंगे 1829 तक। किट्टूर वर्तमान में जो है होता कहाँ है, किस जगह पड़ता है, तो आप कहेंगे कि किट्टूर जो है वर्तमान में कहां पर है। किट्टूर वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र है। हालांकि तब जो है कर्नाटक नहीं हुआ करता था, इसे किट्टूर के नाम से ही जो है जाना जाता था। और किट्टूर की महारानी, अगर जो है आप सबको पता होगा, तो किट्टूर की महारानी किसको कहा जाता है, या किट्टूर की रानी लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, रानी चेन्नम्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रानी चेन्नम्मा को कहा जाता है। चेन्नम्मा कन्नड़ भाषा में इस शब्द का मतलब ही होता है बहुत सुंदर। चेन्नम्मा का मतलब ही होता है सुंदर कन्या। और एक आम परिवार में जन्म लेने वाली रानी चेन्नम्मा संभवतः अपनी सुंदरता की वजह से ही राजमहल तक की यात्रा जो है तय की। और उस समय किट्टूर के जो राजा थे, किट्टूर के राजा ने इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वो अलग बात थी कि रानी चेन्नम्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, लेकिन असमय वो बालक काल के गाल में जो है समा गया। रानी चेन्नम्मा की कहानी रानी लक्ष्मीबाई की जैसी ही रही थी, इसीलिए इनको दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। वो छोटा बालक काल के गाल में जो है समा गया, यानी उसकी मौत हो गई। उस घटना से रानी चेन्नम्मा के पति को इतना जो है सदमा लगा कि वो भी इस दुनिया से चलते बने, यानी इनके ऊपर काल चक्र के क्रूर का दोहरा जो है मार पड़ी। और सबसे विचित्र बात यह रही थी कि इन्होंने शिवलिंगम रुद्र नामक जो है एक बालक को गोद लिया। किसने, महारानी चेन्नम्मा ने। जिस बालक को इन्होंने गोद लिया था उसका नाम था शिवलिंगम रुद्र। हालांकि एक आपदा में ये भी काल कलवित हो गए, इनकी भी मौत हुई। रानी चेन्नम्मा ने फिर अपने भाई रायप्पा के बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो उस समय का जो तत्कालीन वायसराय था, हालांकि तब अभी वायसराय नहीं कहा जाता था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे। और बंगाल का गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही जो है उस समय मद्रास भी आया करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी का ही ये हिस्सा हुआ करता था। एमहर्स्ट, जिसने मानने से मना कर दिया था। हालांकि 1824 लॉर्ड हेस्टिंग्स के जाने के बाद एमहर्स्ट जब जो है आता है गवर्नर जनरल बन करके, तो उसने स्वीकार करने से जो है मना कर दिया, यानी इनको अपना दूसरा उत्तराधिकारी किसी बच्चे को गोद लेने से जो है उसने मना किया। तो रानी चेन्नम्मा ने जो है उसका खिलाफत किया, बगावत किया। और उन दिनों, अब तो ये जगह जो है आप यहां पर देखें तो ऐसे जो है इस तरह से जो है इस क्षेत्र का विस्तार था। तो इन क्षेत्रों में भी जो है तब मद्रास ही इन लोगों का मुख्यालय हुआ करता था। मद्रास शहर की स्थापना मैंने पढ़ाया तो बताया कि अंग्रेजों ने ही किया था। हालांकि किट्टूर के किले पर जब अंग्रेजों ने चढ़ाई की तो बड़ी वीरता पूर्वक उन्होंने ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन तीर धनुष तलवार का वो दौर और अंग्रेजी फौज के पास जो तोप थी, इसलिए अंग्रेजी फौज उस समय तोप थी, रानी चेन्नम्मा कुछ कर नहीं पाई। इनके जो भ्राताश्री थे जिनका नाम था रायप्पा, और रायप्पा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो फांसी दे दिया। रानी चेन्नम्मा को जो है जेल में डाल दिया गया। उनको तमाम यातनाएं दी गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और कालांतर में चल करके मद्रास शहर का नाम ही कहा जाता है कि उनके नाम पर
चेन्नई कर दिया गया। वो अलग बात है कि चेन्नई अब तमिलनाडु की राजधानी है। उन दिनों ये क्षेत्र किट्टूर के अंतर्गत ही आया करता था। ये क्षेत्र जो है आज भी कहां पड़ता है तो आप कहेंगे कर्नाटक के धारवाड़ में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटक की धारवाड़ में जो है पड़ता है। और धारवाड़ की महारानी, किट्टूर की महारानी रानी चेन्नम्मा को कहा जाता है। इनके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसी को किट्टूर विद्रोह के नाम से जाना गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुकी विद्रोह, जी हां, एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया कुका विद्रोह, जो 1848 में जो है हुआ था और 1857 की क्रांति तक चला, उसके बाद तक जो है चला था। वो पंजाब के क्षेत्र में हुआ और पंजाब के क्षेत्र में ये कृषक आंदोलन के रूप में, धार्मिक आंदोलन के रूप में जो है शुरू हुआ और कृषक आंदोलन के रूप में जो है पूरे बंगाल में अपना प्रभाव उत्पन्न करने में कामयाब रहा। उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। भगत जवाहरमल ने शुरुआत किया, बालक सिंह ने जो है फिर उसको आगे बढ़ाया, राम सिंह कुका फाइनली जो है पूरे पंजाब को कुका आंदोलन के आगोश में लाने में कामयाब रहे थे। लेकिन यहां पर जो कुकी विद्रोह जो है कहा, कुकी विद्रोह उसाई नामक पहाड़ी पर पाई जाने वाली जनजातियां थीं। और ये उसाई पहाड़ी थी कहां? तो आज वर्तमान क्षेत्र में जो है, उन दिनों तो सब असम का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जगह जो है मणिपुर में पड़ जाती है। कहां पर पड़ जाती है? तो आप कहेंगे कि अब ये जगह जो है मणिपुर में पड़ती है। कहां पर? मणिपुर में। और वहीं पर उसाई नामक जो है पहाड़ी पर मणिपुर और त्रिपुरा के मणिपुर और त्रिपुरा के जो है बीच का ये क्षेत्र है। और मणिपुर और त्रिपुरा के बीच का क्षेत्र है। इस पर पाई जाने वाली जनजातियों को कुकी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कुकी के नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह का कारण क्या था? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो आप कहेंगे क्या? झूम कृषि पर रोक। और दूसरा जो सबसे जो है बड़ा कारण था वो ये था क्या? पोथांग प्रथा का विरोध। पोथांग प्रथा ये क्या थी? तो पोथांग प्रथा को जो है आज के दौर में बधुआ मजदूरी कहा जाएगा। बधुआ मजदूरी यानी उस समय ये जो कुकी जनजातियां थी, कुकी जनजातियों को उस समय के जमींदार लोगों के द्वारा अपने खेतों पर, अपने घर पे बेगारी करवाई जाती थी, यानी मजदूरी कराई जाती थी। उनको बोलने का अधिकार नहीं था। अगर जो है बोले तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि अगला जो है बोल जाता था। और यही वजह था कि पूरे असम के क्षेत्र में, तब वो असम के अंतर्गत ही जो है ये आया करता था। पूरे जो है असम के क्षेत्र में कुकी लोगों के द्वारा पोथांग प्रथा को लेकर के जो है विरोध किया गया। कुकी लोगों ने पोथांग प्रथा का विरोध इसलिए किया कि जो है ये बधुआ मजदूरी करना नहीं चाहते थे। मजदूरी के एवज में खाने तक को भी नहीं मिलता था। तो इन्होंने झूम कृषि जो है अपनाई। आज भी झूम कृषि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा का वो बेल्ट है जहां पर होता है, जहां जंगलों में आग लगा करके जो है उसको जला दिया जाता था और उस क्षेत्र पर फिर कृषि कार्य जो है किया जाता था। क्योंकि राख के वजह से वहां का फर्टिलाइजर पावर यानी जो है उर्वरा शक्ति जो है अधिक हो जाती थी। जब इनकी खुद की खेती हो गई, इनका पेट भरने लगा, तो किसी के यहां मजदूरी करने जो है क्यों जाएंगे? तो जाहिर सी बात थी, उस समय जो जमींदार कहें वही जो है उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सुनती थी। और झूम कृषि पर रोक लगा दिया गया, पर्यावरण का हवाला दे करके कि नहीं जो है पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, इसलिए झूम कृषि पर रोक लगा दिया गया। वो तो एक बहाना था, निशाना तो पोथांग प्रथा पर जो है इनको फिर वापस लाना था। और उसाई के क्षेत्र में जमींदारों की कार्रवाई आगे चल करके जब
उसाई और कुकी लोगों ने इसका विरोध किया, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो है लगाई गई और इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन इन लोगों का जो विरोध था वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हुआ। कुकी विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1826 में हुआ था। कब हुआ? 1826 में हुआ। और कब तक चला था? तो आप कहेंगे 1844 तक। कुकी विद्रोह सबसे ज्यादा आप लोगों से यही पूछा जाता है कि कुकी विद्रोह कहां पर हुआ था और उसके पीछे कारण क्या थे। एक बार ऐसा जो है पूछा गया लोअर पीसीएस में कि पोथांग प्रथा के विरोध में जो कुकी विद्रोह हुआ था, पोथांग प्रथा क्या है? तो बंधुआ मजदूरी प्रथा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विशाखापत्तनम, ये अलग अलग इन्होंने कर दिया है, ये एक ही शब्द है, विशाखापत्तनम का विद्रोह। विशाखापत्तनम अब जो है ये जगह पड़ती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, तब आंध्र प्रदेश जो है नहीं हुआ करता था, तब वो ये आजादी के बाद जो है शब्द गढ़ा गया था। आप सबको पता है आंध्र सातवाहन वंश से जो है इन्हीं क्षेत्रों पर उनका उदय हुआ, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया। भाषा के आधार पर गठित किया गया ये भारत का पहला राज्य था, तेलुगु भाषा के आधार पर। इन क्षेत्रों पर भी जब ब्रिटिश लोगों ने अपना अधिकार किया तो उस समय जमींदारी प्रथा जो है लाई गई। और जमींदारी प्रथा में जो जमींदार थे उनको अपने क्षेत्र के लोगों से लगान वसूल करके और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है जमा करना होता था। लेकिन कालांतर में जब उन क्षेत्रों में अकाल पड़ा तो किसानों के पास ही अनाज नहीं हो रहे हैं, तो जमींदारों के पास जो है अनाज कहां से आएंगे? जब ये जमींदार अनाज जो है वहां देने में, यानी कंपनी के पास अनाज जो है जमा करने में, लगान देने में जो है असमर्थ हो गए, तो जाहिर सी बात थी इनकी जमींदारी जो है छीन ली गई, खत्म की गई। तो इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने विरोध किया तो इसी को किस नाम से जो है जाना गया? आप कहेंगे इसी को विशाखापत्तनम विद्रोह के नाम से जाना गया। और ये हुआ कब था? 1827 में। 1827 में यहां पर जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है बनाई गई व्यवस्था का विद्रोह किया। हालांकि जमींदारी प्रथा लाई गई थी बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत बाद में, 1793 में, लेकिन अदा कदा इन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसको बहुत पहले ही स्थानीय तौर पर जो है लागू किया गया था। और वीरभद्रे, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसके नेता कौन रहे थे, तो आप कहेंगे कि विजय राम भद्रे। पालकोंडा आज भी जो है जगह पड़ती है। ये पालकोंडा के जो है जमींदार थे। और 1827 से लेकर के, हालांकि ये जो है विद्रोह जो चला था वो 1835 के आसपास जो है चला था। और विजय राम कोंडे, इसके अलावा और भी दूसरे जो जमींदार थे जो कि जमींदारी देने में यानी लगान देने में असमर्थ थे, सबको डुगडुगी उस समय उसको कहा जाता था। यानी जो है एक तरीके का जो वाद्य यंत्र होता था जिसको पीट करके पूरे गांव में एक तरीके से कह लेके ढोल, और बताया जाता था कि इस व्यक्ति की जमींदारी को जो है समाप्त किया जाता है। और लगान न देने की वजह से इनकी कुर्की जो है करा दी गई, यानी इनकी घर समस्त संपत्ति को लूटा गया, जिसको लेकर के इन्होंने विरोध किया। और इस घटना को भारत के इतिहास में विशाखापत्तनम विद्रोह के नाम से जाना गया। विशाखापत्तनम विद्रोह से जो है सबसे अहम यानी इंपॉर्टेंट है अहोम विद्रोह। और ये विद्रोह कब हुआ? तो 1824 से 26 का ये दौर था, अहोम विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये विद्रोह कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे कि ये विद्रोह जो है कहां पर हुआ? जी हां, असम में हुआ था।
कहां पर हुआ था? असम में हुआ था। इसके नेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता अगर जो है आपसे पूछा जाए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, आप कहेंगे कि गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ये असम में जो विद्रोह हुआ और इसी को अहोम विद्रोह के नाम से जाना गया। दरअसल अहोम विद्रोह इसलिए हुआ कि आज भी देखेंगे तो असम 1828 से लेकर के जो है ये 32 तक चला था। और इसके पीछे कारण क्या था? मैंने कारण वहां पर लिख दिया था। 1824 से लेकर के 1826 तक का जो है क्या एंग्लो वर्मा युद्ध, एंग्लो वर्मा युद्ध जो हुआ था। एंग्लो वर्मा युद्ध क्या था? जी हां, जिसको अब हम लोग म्यांमार कहते हैं, तब उसे बर्मा कहा जाता था। और जब एमहर्स्ट के शासनकाल में बर्मा पर ब्रिटिश सेना ने चढ़ाई की, तो जो म्यांमार वाला जो है बेल्ट है, आज भी देखेंगे तो अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। अराकान योमा के जो है उस साइड यानी दक्षिण तरफ बर्मा और जो है इस तरफ असम हुआ करता था। और उन क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों को जाने की जो है किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं थी। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी थी, इसलिए उस समय बर्मा उधर से सुरक्षित था। अहोम जनजाति कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर असम का नाम जो है असम हुआ था। अहोम अभिजात वर्ग के ये लोग थे, यानी उच्च जाति के लोग थे। और इनके शासक से इन्होंने निवेदन किया अंग्रेजों ने कि हमारी सेना को यहाँ छावनी बनाने दिया जाए अपने क्षेत्र में, और जैसे ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे। तो उन्होंने हाँ कर दी। तो असम के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सैन्य छावनी बनाई गई, यानी आर्मी सेंटर जो है अस्थायी तौर पे तंबुओं का जब वो दौर हुआ करता था स्थापित किए गए। अहोम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद किया था बर्मा के विरुद्ध, जबकि बर्मा भारत का ही क्षेत्र था। अंततोगत्वा बर्मा के अधिकांश क्षेत्रों पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का अधिकार हो गया, तब अहोम लोगों ने इनसे कहा, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि अब तो तुम अपनी सैन्य छावनी हटा लो। उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि जहां हम पैर रख देते हैं वो क्षेत्र हमारा होता है। यानी असम को लेकर के भी अंग्रेजों के इरादे नेक नहीं थे। और इसीलिए गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1824 से 1826 का जब प्रथम एंग्लो बर्मा वार खत्म हो जाता है, तो 1828 लगभग 2 साल तक बातचीत का दौर चला। और बातचीत से बात न बनी तो फिर तो अब पटचित का दौर जो है शुरू हुआ। और इसीलिए इसे अहोम विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? अहोम विद्रोह के नाम से जाना गया। बाद के दिनों में अंग्रेजों ने समझौता कर लिया और उत्तरी असम के बेल्ट में इन्होंने राजा के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जबकि दक्षिणी असम यानी कह लो कि जो बर्मा से लगने वाला क्षेत्र था, वहां पर अपनी अस्थायी सैन्य छावनी अंततोगत्वा स्थापित कर ही लिया, जो आगे चल करके इन लोगों ने असम को भी निगल लिया। कसम से ये लोग किसी के सगे नहीं थे। और इस बात को जो है शायद हिंदुस्तान के लोग उन दिनों समझ नहीं पा रहे थे, या समझ पा रहे थे तो अपनी आपसी वैमनस्यता की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सहयोग कर रहे थे। अहोम साम्राज्य के लोगों के सहयोग की वजह से आगे चल करके इन्होंने जब दूसरा एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ तो उसको जीत लिया, और उसको जीत लिया तो फिर इनका भी काम सही कर दिया। बहरहाल आप याद रखेंगे, गोमधर कुंवर इन्हीं के नेतृत्व में अहोम विद्रोह असम में हुआ था। असम किस क्षेत्र में हुआ था? असम में इसे पहले कामराज के नाम से जो है जाना जाता था। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से इसे महाभारत काल में जाना गया। खांसी विद्रोह,
खासी विद्रोह ये कहां पर हुआ था? तो उन दिनों ये असम का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी प्राचीन असम में हुआ, प्राचीन असम। और वर्तमान समय में अगर जो है बात किया जाए तो मेघालय। कहां पर? मेघालय। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां आज भी मेघालय में ही स्थित है। और गारो खासी जयंतिया पर पाई जाने वाली जो जनजातियां थीं, उन जनजातियों को उसी नाम से संबोधित किया गया। तब असम का ही हिस्सा हुआ करता था ये मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग बहुत दिनों तक असम की राजधानी रही। जब अलग जो है मेघालय राज्य आजादी के बाद बना, तब जो है असम की राजधानी दिसपुर को बनाया गया था। बहरहाल यहां पर जो खासी विद्रोह हुआ था मेघालय में, असम के क्षेत्र को जीतने के लिए यहां सैन्य छावनी जो है बनाने का निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया। और सैनिक छावनी बनाने का इन्होंने निर्णय लिया। सैनिक छावनी बनाने का निर्णय लिया तो जो असम, तब का असम, अब तो मेघालय में रहने वाली ये खासी जो जनजातियां थे, इन लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि इन लोगों को वहां से विस्थापित किया जाने लगा। हटाए जाने का फरमान सुनाया गया तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। और इसी को भारत के इतिहास में अगर जो है पूछा जाए किस नाम से जो है जाना गया, तो आप कहेंगे खासी विद्रोह के नाम से जाना गया, जो 1829 से लेकर के 1833 तक रहा था। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जनजातियों ने मिलकर के विरोध किया जरूर, लेकिन उस समय अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ताकतवर हो चुकी थी कि ऐसे विद्रोह का जो है अब उन पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सैन्य छावनी का निर्माण, सैन्य छावनी का निर्माण अगर जो है पूछा जाए कि खासी विद्रोह का जो है क्या कारण था, तो आप कहेंगे कि सैन्य छावनी का निर्माण किए जाने के कारण खासी जनजातियों को उस क्षेत्रों से विस्थापित किए जाने के कारण जो विद्रोह हुआ 1829 में, 1833 तक जो है चला था, इसी को किस नाम से जाना गया? खासी विद्रोह के नाम से जाना गया। अगला विद्रोह को हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह। इसे लरका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। लरका विद्रोह, बिहार के क्षेत्र में आज भी र को र बोला जाता है, तो सही तो ये था कि लड़का विद्रोह होना चाहिए था, लेकिन इसे लरका विद्रोह कहा गया। कोल जनजाति होती थी और कोल विद्रोह का जो है सबसे बड़ा कारण वो ये था, आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया तो बताया कि भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह मेवाड़ के क्षेत्र में, महुआ से शराब बनाने की कला उन लोगों को प्राप्त थी, भीलों को। और मैंने बताया कि महुआ से जो शराब बनाई जाती थी, उस शराब पर अंग्रेजों ने तिसाला नामक एक कर लगा दिया, जिसको लेकर के भील भड़क गए और भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों क्षेत्र में हुआ था और लगभग 100 से अधिक वर्षों तक जब तक रह करके वो विद्रोह चलता रहा था। कुछ भी लोगों से इन लोगों ने अंततोगत्वा तिसाला कर लेने में जो है कामयाबी हासिल कर ही ली। तो अब नंबर जो है इन कोल लोगों का था। कोल विद्रोह ये किन क्षेत्रों में हुआ था? तो आप कहेंगे कि कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर का मतलब महाराष्ट्र मत समझना। छोटा नागपुर यानी वर्तमान अगर जो है बात किया जाए तो वर्तमान क्षेत्र जो है ये कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि झारखंड। झारखंड के क्षेत्र में
कोल विद्रोह जो है हुआ। कारण क्या था? कारण इसका जो है क्या था? तो आप कहेंगे कि चावल के शराब पर टैक्स यानी कर लगाया जाना। ये लोग जो है शराब बनाते थे, किससे? चावल को सड़ा करके देसी शराब जो है बनाते थे, और उन क्षेत्रों में उसकी बहुत जो है डिमांड थी। महुआ के शराब से, भीलों से अंग्रेजों को आय प्राप्त होने लगी थी। वो अलग बात थी कि उसकी वसूली क्षेत्र के जमींदारों के द्वारा जो है की जाती थी, और उस वसूली का राइट चूंकि जमींदारों को मिला था, तो उसके एवज में बहुत सारे जो है अनर्गल काम भी होते थे। फ्री में ये खुद जो पीते थे, उनके लोग पीते थे। उसके अलावा उनसे तिसाला वसूला जाता था। इतना हद कर दिया कि उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। वही स्थिति यहाँ पर कोल विद्रोह के साथ थी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। कौन? बुद्धो भगत, जोवा भगत, केशव भगत। भगत का मतलब ये नहीं कि ये लोग जो है सन्यासी लोग थे, नहीं। यहाँ भक्त नहीं, भगत, इन लोगों का वो टाइटल हुआ करता था। जैसे आज भी अगर जो है झारखंड, बिहार के क्षेत्र में जो है चले जाइए, तो महतो, भगत, मुंडा, इस तरह की जो है ये सब टाइटल यूज करते हैं, यानी वहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा। जैसे यहाँ पर यादव, पांडे, सिंह, इस तरह के नाम जो है उपनाम इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी तरह जो है वहाँ पर टाइटल इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था वर्तमान के, तो आप कहेंगे कि बिहार और जो है झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। वो मैंने छोड़ दिया है। 1831 से लेकर के 1848 के बीच जो है ये विद्रोह चला था। 1848 के बीच ये विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। बुद्धो भगत, जोवा भगत, केशव भगत, ये वो लोग थे जिन्होंने कि समय समय पर इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, और उसका बस एकमात्र जो है कारण था, और वो कारण ये था कि चावल के शराब बनाने पर या तो रोक लगा दी गई, और नहीं तो आप शराब बनाएंगे तो टैक्स पे करेंगे। इसी को कोल विद्रोह के नाम से या लड़का विद्रोह के नाम से जो है जाना गया था। आगे देखते हैं खोड़ विद्रोह। खोड़ विद्रोह उन दिनों जो है यहां पर ये उत्कल क्षेत्र में पहली बात तो हुआ था। उत्कल क्षेत्र में यानी वर्तमान जो है कौन सा क्षेत्र? तो आप कहेंगे कि वर्तमान उड़ीसा का जो है क्षेत्र था। कहां पर? वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र था। कारण क्या था? तो कारण आप बताएंगे कि मौर्य प्रथा का निषेध। मौर्य प्रथा जो है ये क्या थी? तो उन दिनों जो है खोड़ जनजाति के लोगों के दरमियान एक ये प्रथा हुआ करती थी, जिसको आज के समय में नरबली प्रथा जो है कहा जा सकता है। अपने ही परिवार में जन्म लेने वाली जो बच्चियां थीं, उन बच्चियों को नवरात्र के समय में देवी को खुश करने के लिए जो है उनकी बलि दे दी जाती थी। और विचित्र बात यह थी कि वो लोग अपने ही परिवार में जन्म लेने वाली वो बच्ची जो किशोरा अवस्था से पहले ही उसकी बलि दे दी जाती थी, और फिर ये लोग जो है प्रसाद के रूप में जो है उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को इस्तेमाल कर लेते थे। यही थी मौर्य प्रथा। और मौर्य प्रथा पर जो है जब
रोक लगा दी गई तो जाहिर सी बात थी इन लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त की। और ये खोड़ विद्रोह हालांकि शुरू तो हुआ था 1817 में, लेकिन ये 1856 तक विभिन्न क्षेत्रों में, ये विभिन्न क्षेत्रों में नहीं, खोड़ विद्रोह जो है उत्कल क्षेत्र में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला जो ये बेल्ट है वहां पर जो है सबसे ज्यादा अपने अस्तित्व में रहा था। और ये लगभग 1857 की जो है क्रांति तक ये चलता रहा। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता अगर जो है आपसे पूछा जाए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे तो आप कहेंगे चक्र बिश्नोई। कौन थे? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई थे। चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो इनका भी प्रसाद बना दिया। चक्र बिश्नोई ओझा थे। यहां ओझा का मतलब उन लोगों के, जनजातीय लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कि देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कराता था। यानी आज भी जैसे मंदिरों में हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, तो भगवान और जो है भक्त और भगवान के बीच संवाद करने के लिए आप जो कुछ भी चढ़ाते हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए वहां एक पुजारी होते हैं, पंडा होते हैं, क्योंकि वो उस काम के लिए एथराइज है। उसी तरह उस समय भी जो है ये दौर हुआ करता था। और चक्र बिश्नोई जो है ये पूजा कराते थे। माता साक्षात इनके सिर पर जो है आकर के सवार होती थी तो ये बताते थे कि इस बार जो है मोरिया कौन है। मोरिया का मतलब कि माता का जो है प्रिय कौन है और जिस पर जो है इनकी कृपा बरसती थी उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इसी घटना को खोड़ विद्रोह, चूंकि जब जो है इस पर रोक लगाई गई तो इन लोगों को लगा कि हमारी धार्मिक प्रथा का यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है और उसी को लेकर के विद्रोह हुआ। कुमार दंड सेना दूसरे कौन? कुमार राधा कृष्ण दंड सेना, इनको भी अंग्रेजों ने पकड़ करके इनको फांसी दे दिया था। चक्र बिश्नोई के बाद इन्होंने भी इस प्रथा का न सिर्फ जो है समर्थन किया बल्कि अपने लोगों के साथ इन क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है मौर्य प्रथा किन जनजातियों में प्रचलित थी, या आपसे पूछा जाता है मौर्य प्रथा के निषेध की वजह से कौन सा विद्रोह हुआ था। इस तरह से ये सवाल जो है आप लोगों से पूछा जाता है। किन क्षेत्रों में हुआ था? आप कहेंगे कि उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। खामती विद्रोह। खामती विद्रोह ये कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे कि असम में हुआ था। कहां पर? असम में। असम में हुआ। असम को मैंने बताया कि कामराज के नाम से जो है जाना जाता था पहले। इसका प्राचीन नाम क्या था? कामराज था, या फिर जो है प्राग ज्योतिषपुर था। प्राग ज्योतिषपुर। और खामती उस समय का जो है एक आनुवंशिक सैनिक जाति थी। यानी उन दिनों जो है जो ये सैनिक होते थे, आनुवंशिक प्रथा थी, सैनिक का बेटा सैनिक होता था। ये कुछ क्षेत्रों में जहां तहां जो है प्रचलित था। जब अंग्रेजों ने बर्मा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, तो वहां पर ये जो खामती आनुवंशिक जो सैनिक लोग थे, जिनको सैनिक सेवा के बदले जमीन मिली हुई थी, उसी जमीन पर खेती करके वो अपनी आजीविका को चलाते थे। लेकिन जब उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो उन पूरी जमीन का मालिक अंग्रेज हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो ये लोग बेरोजगार हो गए।
क्योंकि वहां के ये सैनिक रह चुके थे, तो उन क्षेत्रों में इनको दूसरा कहीं जो है नौकरी ये इसलिए नहीं दी गई कि ये लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, ये इसलिए ये उन क्षेत्रों से कूच कर लिए और चले आए कहां पर, असम में। असम के शासक से इन्होंने निवेदन किया, और निवेदन किया तो इन लोगों को रहने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, असम के क्षेत्र में रहने लगे। लेकिन जब असम को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, तो खामती समुदाय के लोगों को अब वहां से भी जो है हटाया जाने लगा, और ये विद्रोह 1833 में हुआ था, 1833 में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल का वो दौर था, और अंततोगत्वा इन्होंने विद्रोह किया। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल वाइट, कर्नल वाइट को इन लोगों ने यहीं पर ब्रिगेडियर बना दिया था, मैंने मार दिया था। वहीं पर कर्नल वाइट जो है मारा गया था। खामती समुदाय के लोगों ने बड़ी वीरता के साथ जो है इनका विद्रोह का, इन लोगों का जो है सामना किया, लेकिन अंततोगत्वा इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और इनके साथ भी जो है बहुत ज्यादती हुई, और इनको भी अन्य विद्रोहों की तरफ जो है विद्रोहियों की तरह काल के गाल में जो है भेज दिया गया। खामती विद्रोह असम में हुआ था, ये आनुवंशिक सैनिक जाति थी। कर्नल वाइट जो है इसी जगह पर जो है लड़ते हुए शहीद हुआ था। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि खामती विद्रोह के जो लोग थे उसके नेता कौन थे, तो उनका नाम था सरदार खता गोहाई। क्या नाम था? अगर जो है पूछा जाए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे सरदार खता गोहाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां जो कुछ भी जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बोर्ड पर जो है लिखा जा रहा है, आप खुद से नोट बनाएं, वो सबसे बेहतर है। अदरवाइज अगर जो नहीं आप कर पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लें, जहां पर इसका पीडीएफ आपको जो है भेज दिया जाएगा। जीएस गुरु जेपी सर के नाम से, या फिर स्टडी 91 का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। आइए अब जो है देखते हैं गडकरी विद्रोह को। गडकरी विद्रोह बताने की जरूरत नहीं कि कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ। कहां पर? बंबई प्रेसिडेंसी में। बंबई प्रेसिडेंसी यानी आज के समय में ये जगह जो है अब बताने की जरूरत ही नहीं कि किस जगह पर, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में हुआ था। कहां पर गडकरी विद्रोह हुआ, तो आप कहेंगे कि मद्रास में हुआ था। तब वो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर के जो है आ चुका था। नहीं लिखे हैं, यहां लिख देते हैं 1844 में। कहां पर? 1844 में बंबई में ये विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता किसने नेतृत्व किया, तो आप कहेंगे कि इसके नेतृत्वकर्ता थे कौन? बाबा अहिरेकर। बाबा अहिरेकर। और कहीं कहीं लिखा होगा बाबा अहिरकर। हम लोगों के यहां जो यादव लोग होते हैं, वहां पर उनको आज भी, यहां जो यादव लोग हैं अपने यूपी बिहार के क्षेत्र में, तो अपनी जाति आज भी अहिर लिखते हैं। महाराष्ट्र में वो लोग टाइटल ही अहिर लिखते हैं। हंसराज अहिर जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वहीं के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। दरअसल मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो किले बनवाए गए थे, किलों की सुरक्षा करने के लिए जो आनुवंशिक सैनिक रखे जाते थे, उनका जो है सिर्फ कार्य होता था अपने किले की सुरक्षा करना। उनको गडकरी कहा जाता था, गडकरी कहा जाता था। और जब महाराष्ट्र के क्षेत्र से, बंबई के क्षेत्र से
मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, जितने भी फोर्ट थे, किले थे, सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। तो वहां पर काम करने वाले जो गडकरी समुदाय के लोग थे, यानी आनुवंशिक किले के एक सैनिक थे, अब उनको नौकरी से हटाया गया। नौकरी से हटा दिया गया तो उनके वेतन के रूप में जो प्राप्त हुई जमीन थी वो भी चली गई, नौकरी भी चली गई। तो अब तो बस वही एक विकल्प था ना, विद्रोह। बाबा अहिरकर के नेतृत्व में इन लोगों ने जो विद्रोह किया, इसे गडकरी विद्रोह के नाम से जो है जाना गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में। जो गडकरी क्या थे, तो आप कहेंगे कि ये आनुवंशिक सैनिक थे, आनुवंशिक सैनिक। और इन लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया महाराष्ट्र में, उसे गडकरी विद्रोह के नाम से जाना गया था। और आज भी वहां पर लोग इसको अपने सब टाइटल के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय में जो केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूरत का नमक आंदोलन, सूरत का नमक आंदोलन ये भी 1848 में जो है होता है। और इसका कारण था क्या? नमक का मूल्य बढ़ाया जाना। और चूंकि उन दिनों और आज भी नमक का उत्पादन जो कि समुद्र के जल से जो होता है, गुजरात में होता है सबसे अधिक। हालांकि उससे पहले हम लोग ब्लैक सॉल्ट, काला नमक का इस्तेमाल करते थे। और भारत में नमक की पहाड़ियां तब सिंध में हुआ करती थी, अब ये जगह पाकिस्तान में पड़ जाती है। आज भी हम लोग व्रत रहते हैं तो वही सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे पहले उसकी खोज की गई थी, इसीलिए उसको सैंधव नमक कहा गया। वो पहाड़ ही बिल्कुल नमक का है। और कालांतर में सैंधव नमक का ही अपभ्रंश रूप जो है सेंधा नमक हुआ। हम लोग व्रत रहते हैं तो पाकिस्तान का नमक खाते हैं, और नहीं तो नहीं, क्योंकि भारत में तो ये होता ही नहीं है कहीं पर। बहरहाल जब उन दिनों अंग्रेज ही आए तो हम लोगों के मन में ये गलतफहमी पैदा कर दिए, अंग्रेज गोरे इसलिए होते हैं क्योंकि वो सफेद नमक खाते हैं, समुद्र के जल से बना हुआ नमक खाते हैं, तो हम लोग भी गोरे होने लगे। और आज तक गोरे हो रहे हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तब सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। उसी को लेकर के स्थानीय लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसे सूरत नमक आंदोलन के नाम से जो है जाना गया। और ये भारत में जो है प्रथम नमक आंदोलन था। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने भी नमक आंदोलन जो है किया। नमक का चुनाव इसलिए किया कि आज भी नमक ऐसा जो है मटेरियल है, चाहे करोड़पति हो तब, कंगालपति हो तब, चाहे बेचारा सिर्फ पति हो तब, हर घर में नमक उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है तो वो एक आध बोरा सिर्फ नमक ही खाएगा, नहीं। हो सकता है कि बेहतर क्वालिटी का अधिक जो है रेट वाला नमक वो खाए, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितना एक रिक्शे वाले की जो है जरूरत होगी। नमक आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। सूरत में जो है गुजरात में ये आंदोलन हुआ था। सूरत आज भी जो है शहर गुजरात में ही है, ताप्ती नदी के तट पर। हालांकि जो है तब सूरत को सूरत नहीं जो है, तब उन क्षेत्रों को तब जो है पाटन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पाटन के नाम से जो है जाना जाता था। तो ये था 1857 की क्रांति से पहले जो जनजातीय विद्रोह हुए थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। उनकी संख्या करीब 1000 से पार है। लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इंपॉर्टेंट था, मैंने
करा दिया। चाहे आप ARO का पेपर या फिर जो है बिहार PCS, झारखंड PCS या उत्तर प्रदेश PCS, उत्तराखंड PCS, मध्य प्रदेश PCS, कहीं भी जो है अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। 1857 की क्रांति के बाद वो कौन से विद्रोह, पहले वाले तो सब बता दिया, बाद वाले कौन कौन से हुए थे उनको देखा जाएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।